नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो पेपर होगा जो आप 24 में पेपर आपका होगा उसका फर्स्ट मॉक टेस्ट में सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का लेकर आया हूँ। इस बार आप सरकारी नौकरी को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट है, आप अपने से भी टेस्ट करते चले कि आपका इसमें से कितना सही हो रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हम देख लेते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया है। पहला क्वेश्चन है, राज्य का सप्तांक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मनु के मनुस्मृति, कल्हड़ के राजतरंगिणी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने, बाणभट्ट के हर्ष चरित ने। तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे अपना एक कॉपी में ले लीजिए और वहाँ से नोट करते चले कि आपका कितना सही हो रहा है। इसका मैं आंसर आपको बताते चल रहा हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है? पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा बिहार में स्थान है जो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थान है? राजगीर, नालंदा, बोधगया, वैशाली। इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। आप अपना आंसर लिख दीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप तीसरा नंबर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया था? पूछा जा रहा है कि गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश ने के शासक ने, यानी कि गरुड़ जो है पहले गुप्त राजाओं ने लिखा था, इसके बाद एक और शासक आए जिन्होंने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया। उस शासक का नाम आपको बताना है कि वो कौन सा राजवंश था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पल्लव राजवंश। ऑप्शन नंबर बी, पल्लव राजवंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया है, फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? औरंगजेब, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस मुगल काल में। तो ये अलाउद्दीन खिलजी मुगल काल में नहीं आएंगे, 3 आएंगे, औरंगजेब, शेरशाह सूरी और अकबर। लेकिन इस तीनों में से सही आंसर क्या होगा आप अपने मन से बताइए। इसका हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह किस मुगल शासक काल में किया था? चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि मध्यकाल का एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये थी आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न दिया है कि अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अर्थवेद का फारसी अनुवाद किया था? यानी कि अथर्व जो वेद है, अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम बताना। अबुल फजल, हजारी इब्राहिम सरहिंद, राजा मान सिंह, दारा सिको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजी इब्राहिम सरहिंद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? पूछा जा रहा है दांडी मार्च जो हुआ इसके जस्ट बाद किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये आपका हुई थी खिलाफत आंदोलन का हुआ था। किसका शुरुआत जो हुई? खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? पूछा जा रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो ये आपका हुआ था लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन जो थे, उन्हीं के शासनकाल में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अगला देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था? क्या पूछा जा रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था? कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। कौन? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 10 नंबर प्रश्न दिया है कि वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई? पूछा जा रहा है वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी? मुस्लिम के बारे में बोला जा रहा है तो वो है आपका बंगाल राज्य। कौन से? बंगाल राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का
त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? दर्रा है जो कि 3 देश में है, भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। संगम यानी कि मिलान। तो ये आपका है दिफू दर्रा। कौन सा है? दिफू दर्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है काल बैसाखी अथवा नॉर्थ वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल के किस ऋतु में अक्सर आता है? तो ये किस ऋतु में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकाल के आरंभ में, यानी कि जब गर्मी शुरू होता है तब ये आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब आप कर लीजिए। सब्सक्राइब बगल में दिया है रेड बगल का, सब्सक्राइब करने के साथ उस पर जो बेल आइकन है उस पर सिलेक्ट कीजिए और ऑल से वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी कोई भी वीडियो डालूँ आपको तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और नोटिफिकेशन जाएगा तभी आप वीडियो को देख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? कौन सा नदी है? एक नदी का नाम है पेनगंगा। किस नदी की सहायक नदी है? नाम तो गंगा है लेकिन वो किसी नदी की सहायक नदी है। उस नदी का आपको नाम बताना है, तो यह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? दक्षिण का गंगा नदी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? पूछा जा रहा है गहरा बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा बंदरगाह है जो सबसे गहरा है? तो वो है गंगावराम बंदरगाह। कौन? गंगावराम बंदरगाह। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची, यूं मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? बागानी फसलें, नकदी फसलें, खाद्य फसलें, खाद्य एवं नकदी फसलें। तो ये जो चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? तो बागानी फसलें के समूह में। कहाँ पे? ये बागानी टाइप के फसलें हैं, इसी फसल के रूप में इसको रखा जाता है, इसी सूची में। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 16 नंबर प्रश्न दिया है कि जारवा एवं सेंतिलीज जनजातियां भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित रखते हैं? यानी कि ये कहाँ पे रहते हैं? जारवा और सेंतिलीज जनजातियां भारत के किस राज्य में? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है ये रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? क्या पूछा गया? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह पे स्थित है भारत में? आपको बताना है। तो ये आपका झांसी। ऑप्शन नंबर ए झांसी राज्य में, झांसी जगह है, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आप झारखंड राज्य में, यहाँ पे झारखंड राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत किसमें पाई जाती है? क्या पूछा जा रहा है? ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले आपको दिखाई देता है? यानी कहा जा रहा है भोर का तारा, इसको बोला जाता है, इसका उपनाम है भोर का तारा। यानी कि सूर्य को दिखाई देने से पहले आपको उसी दिशा में ये जो ग्रह है वो दिखाई देता है। तो सूर्य से पहले भोर का तारा या सुबह का तारा, तो सुबह स और शुक्र, या फिर शाम को भी तारा बोलेंगे तो शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है कब? पूछा जा रहा है भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है कब? जब विधेयक राज्यसभा से पास हो जाता है, जब विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है, जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, जब विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पास हो जाती है तब। इसका आपका हो जाएगा जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तब एक विधेयक क्या हो जाता है? अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है। देखिए, विधेयक पहले पास किया जाता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में। जब ये दोनों में पास हो जाता है तब जाता है राष्ट्रपति के पास, और जो विधेयक होता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्र एवं राज्य के बीच क्या पूछा जा रहा है? एक केंद्र सरकार हो गया, एक राज्य सरकार हो गया। तो केंद्र और राज्य के बीच
विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान का किस अनुसूची में है। यानी कि जो कानून है तो ये बंटवारा की जो शक्तियाँ होती हैं वो किस अनुसूची में, संविधान के किस अनुसूची में इसको दर्शाया गया है, तो 7वीं अनुसूची में इसको कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट संशोधन पे आ गया कि 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। यानी जो संशोधन हुआ 108 वो किससे हुआ, अनुसूचित जनजातियों की सूची में राज्य के गुर्जर समुदाय को शामिल करना, संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना, गिरफ्तारी के तहत व्यक्तियों को अधिकार का संरक्षण। यानी 160 अनुसूची में क्या शामिल किया गया, तो संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, यही हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से आपको सब टाइप के क्वेश्चन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब टाइप को आपको क्वेश्चन मिलते चले जा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन किया गया। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है कि राज्य में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी और वो कार्य करेंगे और उनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, इसको बताना है कि वो अनुच्छेद कौन सा है। तो वो आपका अनुच्छेद है 165। कौन सा है, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉलिटी से ही क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछा जा रहा है, संविधान सभा का जब गठन हुआ था, संविधान बन रहा था, उस समय एक सलाहकार समिति, एडवाइस कमेटी था, उसके अध्यक्ष वो आपको बताना है, वो अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर प्रश्न कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया। यानी पूछा जा रहा है कि चौथा जो आपका समिति हुआ था, उस समिति में आपको क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति की रिपोर्ट दिए, उस रिपोर्ट के बाद संविधान सभा के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो चौथा था वो आपका था 42वां। कौन था, 42वां समिति था संविधान संशोधन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन सा दूसरा स्तर है। क्या कहा जा रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तर होती है, तो 3 स्तर में दूसरा स्तर को आपको बताना है, उसका नाम क्या है, तो दूसरा है पंचायत समिति। क्या है, पंचायत समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। यानी कि कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें, कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें सबसे ज्यादा, कौन से उच्च न्यायालय है जिसमें सबसे ज़्यादा उस राज्य और उस उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, कलकत्ता, गुवाहाटी, मद्रास, मुंबई। तो कौन सा आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय, ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। क्या है, गुवाहाटी एक उच्च न्यायालय है जहाँ पे सबसे अधिक उसके अंडर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्या बोला गया है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा। क्या, वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न कहते थे, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो।